Hello students, good morning to all of you. Welcome back to Siddhi Education YouTube channel. I am Prem Kumar Pandey, your English teacher. Today I am going to teach lesson 5 Paralympics. देखिए पैरालंपिक्स मीन्स क्या होता है। पैरालंपिक्स जो है ये जो ओलंपिक गेम्स होते हैं जिसमें एथलेट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो ओलंपिक गेम्स के पैरेलल एक ये भी एक उसी प्रकार का एक गेम होता है। इसमें हर तरह के जो स्पोर्ट्समैन हैं, हर तरह के एथलीट हैं, इसमें भी भाग लेते हैं। लेकिन इसमें एक ये है कि जो डिसेबल्ड जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, आई मीन एनी काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम जिस स्पोर्ट्समैन में होती है, वो ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। उनके लिए पार्टिकुलरली ये पैरालंपिक्स जो बना हुआ है, ये केवल ये इसमें खिलाड़ी ही, ये स्पोर्ट्समैन ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस पूरी कहानी का जो मेन जो लेसन है, जो मेन इसमें से जो हमको लेसन मिल रहा है, वो इस पहली लाइन में समाहित है। द ओनली डिसेबिलिटी इन लाइफ इज ए बैड एटीट्यूड। यानी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ओनली डिसेबिलिटी इन लाइफ कैन नेवर बी द रीजन ऑफ फेल्यूर फॉर सक्सेस। कोई भी शरीर में किसी भी तरह की कोई एक प्रॉब्लम हो गई, तो वह प्रॉब्लम आपकी सफलता को प्राप्त करने में बाधक बन रही है। ड्यू टू दिस डिसेबिलिटी यू आर नॉट एबल टू अचीव योर गोल, अचीव योर एम, यू कैन नॉट एबल टू गेट योर सक्सेस। तो ये जो एटीट्यूड जो रखने वाले जो लोग होते हैं, वो बैड एटीट्यूड होता है कि हम अपने इस वजह से, इस रीजन से मेरे दोनों पैर जो है, पैर में विकृति थी, तो मेरे शरीर में किसी तरह की मेरी आई विजन में प्रॉब्लम थी, तो ये मेरे सफलता को प्राप्त करने में ये बाधा बने। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाले लोग जो है, ये बैड एटीट्यूड वाले होते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए स्पोर्ट्स जो होता है, जो गेम्स होता है, गेम्स दो तरह के होते हैं। एक तो आउटडोर गेम्स होता है और एक इंडोर गेम्स होता है। आउटडोर गेम्स आपको पता होगा, जो आउट ऑफ डोर जिसको हम प्ले करते हैं, खेलते हैं। इंडोर गेम्स मतलब कि जिसको मैं घर में किसी रूम में बैठ करके जिसको हम खेलते हैं, तो इंडोर गेम्स हुआ। तो एनी काइंड ऑफ गेम्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। किसी भी स्पोर्ट्स हैव ऑलवेज प्लेड ए मेजर पार्ट इन एवरी वंस लाइफ। यानी माय डियर स्टूडेंट्स, एनी काइंड ऑफ गेम, स्पोर्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। कोई भी तरह का गेम हो, वो हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बिकॉज क्योंकि इट मेक्स आवर माइंड एनर्जेटिक एंड आवर बॉडी फिट। आई मीन यह हमारे मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाता है, यह हमारे शरीर को क्या बनाता है, फिट बनाता है। यह हमारे शरीर को सुडौल बनाता है, सुंदर बनाता है। और आई मीन इसको ये कह सकते हैं कि एनी काइंड्स ऑफ गेम मेक आवर माइंड एंड बॉडी एक्टिव। ये एक्टिव बनाता है। वाई देन शुड इट नॉट बी ए पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल। इतना इम्पोर्टेंट यदि गेम है, तो ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा क्यों नहीं बनता है। वाई देन शुड इट नॉट बी ए पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल। यह जब इतना चीज़ें हमको प्रोवाइड करता है गेम, तो यह हमारे जीवन का एक पार्ट क्यों नहीं बनता है। हु आर फिजिकली चैलेंज्ड, जिसके जीवन में शारीरिक रूप से कोई न कोई समस्याएं होती हैं। चैलेंज का मतलब तो चुनौती होता है, लेकिन यहाँ पे चैलेंज का मतलब एक प्रकार से फिजिकली चैलेंज्ड, यानी जो शारीरिक रूप से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यदि हमारे शरीर में है, तो यह जो है, यह बाधक कैसे बन सकती है इस चीज़ को प्राप्त करने में। वाई शुड अ चैलेंज स्टॉप समवन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन ए स्पोर्ट दैट दे लाइक। हम जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको कोई गेम बहुत लाइक है, वह बहुत उस गेम को लाइक करता है, बट ड्यू टू डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, ही
was not able to participate in a sport, और वह जो है किसी शरीर के विकृति के कारण जो है वह उसमें भाग नहीं ले पाता है, स्पोर्ट में भाग नहीं ले पाता है। तो ये जो चैलेंज जो बन रहा है, डिसेबिलिटी चैलेंज बन रहा है, ये क्यों ऐसा होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, these were the thoughts behind the birth of the पैरालंपिक्स गेम्स। ये विचार उस समय रहा करते थे। ये दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वाज देन व्हेन पैरालंपिक्स गेम्स वाज नॉट इन एग्जिस्ट। यानी जब पैरालंपिक्स गेम्स अस्तित्व में नहीं आया था, इसका उदय नहीं हुआ था, उस समय ये दिक्कतें थी कि कोई गेम कोई जो स्पोर्टमैन है बहुत लाइक करता है, उसकी वह पसंद रही हो, उसमें वह एक्सपर्ट रहा हो, फिर भी जो है वह उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। द गेम्स गेव एन ओपन फील्ड टू सच पीपल एंड हेल्प्ड देम एंजॉय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। यानी पैरालंपिक्स गेम्स provide a golden chance to all sportsmen who are not able to participate in Olympic games due to disability, physical disability। यानी जब पैरालंपिक्स गेम्स जब स्टार्ट हुआ तो यह उन सारे खिलाड़ियों के लिए दरवाज़ा खोल दिया जो इन खेलों में भाग नहीं ले पाते थे, यद्यपि उनके पास ऐसा हुनर होता था। The games were specially created for people। यह स्पेशली मीन्स particularly। द गेम्स, ये जो पैरालंपिक्स गेम है वो पार्टिकुलरली किसके लिए क्रिएटेड किया गया था, किसके लिए यह बनाया गया था, किसके लिए शुरू किया गया था? क्रिएटेड माने स्टार्टेड फॉर पीपल, उन लोगों के लिए विथ इम्पेयर्ड मसल्स, जिनके जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं वो इम्पेयर्ड हैं, उसका जो बिगड़ा हुआ हो, असंतुलित हो, impaired, imbalanced, not balanced, power, muscular power, length, लेग लेंथ डिफरेंस, जिनके जो दोनों लेग्स होते हैं उनकी जो साइज होती है, जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। फॉल्टी विजन, जिनका जो आई विजन होता है उसमें किसी प्रकार का फॉल्ट हो, एंड वेरियस अदर चैलेंजेस। और दिस टाइप ऑफ अदर डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी ये और तरह की जो शरीर में कोई प्रॉब्लम्स हैं जिन खिलाड़ियों के शरीर में, उनके लिए ये स्पेशली स्टार्ट किया गया था। एंड मेड इट डिफ़िकल्ट टू पार्टिसिपेट। यानी ये प्रॉब्लम्स जो मैंने ऊपर बताया, इम्पेयर्ड मसल्स पावर, लेग लेंथ डिफरेंस, फॉल्टी विजन, ये सारी जो प्रॉब्लम्स जैसे जिस भी स्पोर्ट्समैन के शरीर में होते थे ना, वो नेशनल या इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। द अर्लीस्ट एथलीट with a disability to participate in the Olympic was German American gymnastic George Iger। द अर्लीस्ट मान जो अर्लीस्ट जो एथलीट था विथ डिसेबिलिटी, जिसके अंदर इस तरह की डिसेबिलिटी थी, फिजिकल डिसेबिलिटी थी, टू पार्टिसिपेट, जिसके वजह से वो नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। द ओलंपिक्स वाज, उसका नाम था जर्मन अमेरिकन जिम्नास्ट जॉर्ज ईजर। ही हैड अ वुडन लेग, उसके जो लेग थे ना बच्चों वो वुडन थे, लकड़ी के बनाए हुए थे। बट दैट डिड नॉट स्टॉप हिम, लेकिन इसके बावजूद भी, उसकी ये फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बाद भी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग दिस टाइप ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, it was not able to stop him from winning 6 medal 1904 में जो ओलंपिक गेम्स हुआ था बच्चों, उसमें इन्होंने 6 मेडल अर्न किए थे, 6 मेडल जीते थे। अब यहाँ पे देखेंगे द आइडिया ऑफ हैविंग सेपरेट ओलंपिक गेम्स, जो इस प्रकार का सेपरेट माने इस डिफरेंट काइंड ऑफ जो ओलंपिक गेम्स जो था, इसका जो विचार था फॉर द डिसेबल्ड के लिए,
डिसेबिलिटी जिसके फिजिक में होती है, शरीर में होती है, फर्स्ट केम फ्रॉम द वार वेटरेंट ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, यानी 1948 में 1948 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसमें जो सैनिकों का जो आपसी जो वार हुआ, सैनिकों में आपस में जो विटरन्स माने यहाँ पे दिया हुआ है सैनिक, जो आर्मी होते हैं, जो सोल्जर होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे पर्सन्स हु हैव बीन सोल्जर्स इन ए वार, जो युद्ध में जो सोल्जर हुआ करते थे उनके बीच, उनके उस समय ये उनके साथ ये समस्या शुरू हुआ। दिस गेम्स वर कॉल्ड द इंटरनेशनल व्हील चेयर गेम्स। इस गेम का नाम क्या दिया गया है? इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर, यानी एक ऐसा चेयर जिसमें व्हील लगा हुआ था, और ये जो डिसेबल्ड, जो फिजिकली डिसेबल्ड जो स्पोर्ट्समैन थे, इसके माध्यम से उसमें अपनी पार्टिसिपेशन किए थे। एंड वर हेल्ड इन लंदन, और इसका जो यह स्टार्ट कहाँ किया गया था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। मोस्ट ऑफ द वार वेटरन्स हु पार्टिसिपेटेड हैड स्पिनल कॉर्ड इंजरीज। अधिकांश जो भी जो सोल्जर इसमें प्रतिभागी थे, जो पार्टिसिपेंट थे, जो पार्टिसिपेट किए हुए थे, हैड स्पिनल कॉर्ड इंजरीज, इसको जो है शरीर में इंजरीज थी, प्रॉब्लम्स थी, एंड वर ऑन व्हील चेयर्स, और वो इस व्हील चेयर पे बैठे हुए थे। जर्मन बॉर्न डॉक्टर लुडिंग गटमैन फ्रॉम स्टोक मैंडीवेल हॉस्पिटल वाज द पर्सन टू ऑर्गेनाइज दिस गेम्स। इस गेम का ऑर्गेनाइजेशन किसने किया था बच्चों? तो इस गेम का ऑर्गेनाइजेशन किया था एक जर्मन में पैदा हुआ एक डॉक्टर, जिसका नाम था लुडविग गटमैन, और वह कहाँ, किस हॉस्पिटल से रिलेटेड था? तो स्टोक मैंडेविल हॉस्पिटल का था, उसने इसका ऑर्गेनाइजेशन किया था। ही वांटेड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर डिसेबल्ड पीपुल, और उसने इसका आयोजन करके डिसेबल्ड पीपुल के लिए एक रास्ता बना दिया, एक दरवाज़ा खोल दिया, जिसमें कि ये भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। हु विश्ड टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, यानी इस तरह की समस्याएं रखने वाले जो भी पार्टिसिपेंट थे उनके लिए इन्होंने एक दरवाज़ा खोल दिया। ये आप इतना आप जो है इस वीडियो में आप प्रिपेयर करिएगा, और बाकी जो है नेक्स्ट जो इसका एक्सरसाइज का पोर्शन है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सेंड करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।